नमस्कार, न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी द्विवेदी। सीएम सुक्खू और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा मंडी के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे। दोनों नेताओं ने आपदा प्रभावितों से बात की, उनका दुख दर्द जाना और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम सुक्खू ने सराज विधानसभा के बख्शियाड़ में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि जिनके मकान बादल फटने से बह गए हैं, राज्य सरकार उन्हें नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए देगी। कैबिनेट मीटिंग में जल्द इसका प्रावधान किया जाएगा। उसके बाद सीएम ने कहा कि जिन लोगों की गाय बही है उन्हें नई गाय लेने को 50,000 रुपए देंगे। उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव सहायता करेगी। बख्शियाड़ में आपदा प्रभावितों से बातचीत में सीएम ने आह्वान किया कि जो भी नए घर बनाए वो नदी नालों से 50 से 100 मीटर दूर घर का निर्माण करे। बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए नदी नालों के करीब मकान ना बने। सीएम सुक्खू ने प्रदेश के सांसदों को सलाह दी कि वो केंद्र से वन भूमि उपलब्ध करवाने की अनुमति दिलाएं, तभी प्रभावित परिवारों को जमीन दी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 68% वन भूमि है और 32% भूमि पर 70 लाख की आबादी रह रही है। वन भूमि की अनुमति देना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए यदि केंद्र अनुमति देता है तो फिर प्रभावितों को वन भूमि उपलब्ध करवा दी जाएगी। सीएम सुक्खू ने इसके बाद कहा कि भाजपा के लोग कह रहे हैं कि सराज में सरकार कुछ नहीं कर रही है, लेकिन सड़कें युद्ध स्तर पर खोली जा रही हैं। जयराम ठाकुर से उनकी लगातार बात हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने हवाई सर्वेक्षण के लिए हेलीकॉप्टर मांगा तो उन्हें सेना का हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया। उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत दी है कि ये समय राजनीति चमकाने का नहीं है, ऐसे वक्त में राजनीति करने से बचना चाहिए। सीएम ने सांसद कंगना रनौत का भी मुद्दा उठाया और कंगना रनौत को भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि मंडी की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजा है, ऐसे में ये उनका फर्ज बनता है कि वो आपदा प्रभावितों की मदद के लिए केंद्र से अधिक मदद लेकर आए। ये समय बयानबाजी करने का या आरोप प्रत्यारोप लगाने का नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी नाचन और सराज विधानसभा में आपदा प्रभावितों से बात की। उन्होंने प्रभावित परिवारों को ढांढस बंधाते हुए हर संभव सहायता का भरोसा दिया। नड्डा ने कहा कि फ्लैश फ्लड और बादल फटने से प्रदेश में जान और माल दोनों का भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी त्रासदी है, इससे खासकर मंडी जिले के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार राहत के लिए हमेशा तत्पर रहती है। पहले भी हिमाचल की आर्थिक मदद की गई, अब की बार फिर करेंगे। उन्होंने कहा कि 2023 में भी 3,146 करोड़ रुपए दिए हैं। अभी 2006 करोड़ रुपए एनडीआरएफ में जारी किए गए हैं। जेपी नड्डा ने यह कहा कि आर्थिक दृष्टि से बात करें तो मदद के रूप में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1 लाख से अधिक घर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 3,000 करोड़ से अधिक सड़कें केंद्र सरकार ने हिमाचल को दी हैं। उन्होंने आगे कहा कि जो आर्थिक दृष्टि से मदद की जरूरत होती है, भारत सरकार उससे पीछे नहीं हटती और ना हटेगी। हिमाचल की मदद में कोई भी कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़ चढ़कर मदद को हाथ बढ़ाया है। और सबसे बड़ी मदद भारतीय जनता पार्टी के संसद सदस्यों से ये होगी कि अगर वो जो वन भूमि है, हमें हमारी सरकार को ये अनुमति दे देते हैं कि जो बेचारे जिनके घर आपदा प्रभावित परिवारों में बह गए हैं, टूट गए हैं, उनके पास जगह नहीं बची है, तो सरकार उनको वन भूमि उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर सकती है। लेकिन वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि प्रदेश की 100% भूमि में से 68% भूमि वन भूमि है। अब 32% पर प्रदेश की 75 लाख जनसंख्या निर्वाह करती है। अब जब जिसकी ज़मीन चली गई और वो उस नाले के किनारे तो घर नहीं बनाएगा, हम तो वो केंद्र सरकार के वन अधिनियम के तहत है, तो उसमें स्पेशल छूट देनी पड़ेगी कि नाले नदी किनारों से जब मकान हटाने के लिए उनको जगह की जरूरत होगी तो हम ऐसी वन भूमि देख सकते हैं जहाँ कोई वन ना हो, पेड़ ना हो, वहाँ इनको भूमि उपलब्ध करवा दी जाए। ये इनका दायित्व बनता है। बाकी तो प्रशासन ने करना है, बाकी इन्होंने आके कुछ नहीं करना है। कोई भी आ जाए, कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ प्रशासनिक बात और राजनीतिक बात करनी है।
यहाँ अगर पीडब्ल्यूडी की सड़कें खुलवानी है तो वो मशीन्स ने करना है, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर ने करना है। पानी की योजनाएं बनानी है, सरकार ने कर रहे हैं। और आपदा का सबसे प्रभावित क्षेत्र सिराज है। मैं धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में गया और मैं अब सारे क्षेत्रों का हमने जायजा लिया। शिमला में मैं गया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय हमें राजनीति चमकाने का समय नहीं है। मुझसे जयराम ठाकुर जी रोज़ बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जंजाली क्षेत्र का दौरा करना चाहता हूँ, हेलीकॉप्टर की सुविधा अगर है तो एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर सरकार ने मंगवाया और हमने उनका बोला आपका विधानसभा क्षेत्र है, आप जाइए। वो गए, वो घूम रहे, अच्छी बात है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि राजनीतिक रोटियाँ सेकने के लिए कई बार हम ज़रूर से ज़्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए। इस समय आपदा प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा होना हिमाचल प्रदेश का दायित्व है। वो संसद है, वो अच्छी बात है, घूम के गए हैं, अच्छा चीज़ है। जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मदद है उसकी वो भारत सरकार से मांग कर। और ये भी आ रहा है कि कई जगह से सामान भेजा रहा है। यहाँ सामान की ज़रूरत ही नहीं है, कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। कई सोशल मीडिया में लिख रहे हैं कि ये इस चीज़ की कमी, ये भी जरूरत नहीं है। जिनके घर गए उनको जरूरत नहीं है। ये जो सोशल मीडिया में लिखने वाले, मुझे लगता है उन्हें ज़्यादा ज़रूरत लग रही है। कई किस प्रकार की बातें, किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर किसी ने आपदा राहत में सहायता करनी है, डिप्टी कमिश्नर से बात कीजिए। और आपदा राहत में अगर आप चाहेंगे तो आप आपदा राहत के तहत आप जो है डिप्टी कमिश्नर ने अपना कोष बनाया है, प्रदेश में कोष बनाया, उसमें मदद कीजिए। अगर आप कोई चीज़ भेजते हैं और अत्यधिक होने के बाद वो ख़राब होता है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो आपदा राहत के लिए सरकार हर समय पर, हमें पता है कि कहाँ किस समय, हर दिन 24 घंटे 24/7 में एक्टिव रहता हूँ। भारत सरकार हिमाचली के साथ खड़ी है, ऐसा जेपी नड्डा ने कहा। और ये कहा कि ये विश्वास दिलाया कि हिमाचल की जनता आश्वस्त रहे। भारत सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को कभी नहीं छोड़ेगी, हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। और मैं केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते ये जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारत सरकार हिमाचल के साथ खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी। तो आपको बता दें, ये जो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं सीएम सुक्खू की, वो कल मंडी पहुंचे थे, सराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने लोगों का दुख दर्द बांटा, हर संभव मदद का भरोसा दिया। इसके साथ ही विपक्ष पर भी, बीजेपी पर भी निशाना साधा और ये कहा कि ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, ये वक्त साथ मिलकर काम करने का है। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी बात यह है, जो बड़ी खबर यह है, वो ये है कि सीएम सुक्खू ने 7 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने नया मकान बनाने के लिए 7 लाख रुपए देगी कैबिनेट, और कैबिनेट मीटिंग में जल्द इसका प्रावधान किया जाएगा। सीएम ने कहा कि जिन लोगों की गाय बही हैं उन्हें भी 50,000 रुपए देंगे। और आगे उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों की सरकार हर संभव सहायता करेगी। आपदा प्रभावितों से बातचीत में सीएम ने आह्वान किया कि जो भी नए घर बनाने हैं वो नदी नालों से 50 से 100 मीटर दूर घर का निर्माण करें। बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, इसलिए नदी नालों के करीब मकान ना बनाए। और उसके साथ ही कंगना रनौत का वो बयान जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रही थी बीते दिनों, उस पर भी यहाँ पर सीएम सुक्खू ने निशाना साधा। सीएम सुक्खू ने ये कहा कि आपको मंडी की जनता ने चुना है, आपको केंद्र से मदद लेकर आनी चाहिए, ना कि बयानबाजी करनी चाहिए। और इसके साथ ही जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए थे कल नाचन दौरे पर, और वहां पर उन्होंने भी प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और हर संभव मदद का यहां पर भरोसा दिया। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर संभव मदद करेगी। हम हिमाचल के साथ खड़े हैं। इस त्रासदी में हिमाचल प्रदेश का हर जो भी हमसे मदद होगी वो हम करेंगे। हम पहले भी करते आए हैं हिमाचल प्रदेश की मदद। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कंगना रनौत पर सीएम सुक्खू ने यहां पर बड़ा हमला बोला और ये कहा कि ये वक्त बयानबाजी का नहीं है, ये वक्त साथ मिलकर काम करने का है। देखिए, मंडी जिला में धर्मपुर में आपदा आई, करसोग में आपदा आई, तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो वो सराज में हुआ है, सैंज में आपदा आई। और मैंने अपने आज आंखों से देखा है। निश्चित तौर पर हमारे प्रशासन ने बहुत अच्छा कार्य किया है और किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। देखो, प्रदेश सरकार ने जिस तेज़ी से आपदा प्रभावित परिवारों को रिलीफ पहुंचाया है और जिस तेज़ी से जितना बड़ा नुकसान इस क्षेत्र में हुआ है, सबसे बड़ा जो मकसद था वो मकसद था कि हम सड़क मार्ग से जुड़े।
जगह जगह बगस्याड़ से थुनाग से जंजाड़ी तक बहुत नुकसान हुआ है। हमारी सरकार ने तकरीबन आज भी 50 JCBs और पोकलाइन्स लगी है, पर नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। लेकिन मुझे खुशी है कि हम सड़कों को जोड़ने में बगस्याड़ से थुनाग और थुनाग से जंजाली को जोड़ने में सफल हुए हैं और अब निश्चित तौर पर गांव के जो लिंक रोड है उनको जोड़ा जाएगा। 5000 से ज़्यादा करोड़ रुपए हम लोगों ने राहत कार्य में 2023 के रिहैबिलिटेशन में। और इसमें एक बात और मैं बता दूं कि जो आर्थिक दृष्टि से मदद करने की आवश्यकता है, जो हमने प्रधानमंत्री आवास योजना में कितने घर थे? 93,000 घरों को बनाने के लिए आर्थिक मदद दी गई। उसी तरीके से हम लोगों ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में पूरी ताकत लगा करके उस ग्रामीण सड़क योजना में भी आर्थिक सहायता दी है। 3,000 के करोड़ के आसपास उसमें भी हमने सहायता दी है। इसलिए मैं हिमाचल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी जाएगी और किसी भी तरीके की कमी नहीं रखी जाएगी। हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं और मैं भारत सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते इस बात को जिम्मेवारी पूर्ण तरीके से कहना चाहता हूं कि हिमाचल की जनता के साथ हम सदा खड़े हैं और आगे भी खड़े हैं।